श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। किंतु उससे पूर्व मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन जो होगा वो 7 जुलाई 2024 को होगा। शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं और इस महीने 7 जुलाई के बाद कर्क राशि में संचरण करेंगे आपके तीसरे भाव में। मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा और मंगल आपके प्रथम भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि में। इसके साथ साथ सूर्य भी इसी महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 16 जुलाई 2024 से सूर्य कर्क राशि में चला जाएंगे आपके तीसरे भाव में। सूर्य के अलावा मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन 19 जुलाई 2024 को होगा और 19 जुलाई 2024 से बुध आपके सिंह राशि में संचरण करेंगे चतुर्थ भाव में। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में, जो कि काफ़ी शुभ है। राहु यहाँ पे मीन राशि में रहेंगे आपके लाभ भाव में और गुरु आपके वृषभ स्थान में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे प्रथम भाव में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी है और स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं अभी आपको मित्रों, वो ठीक होती हुई इस महीने में दिख रही हैं। जैसे ही 7 जुलाई के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, थकावट शरीर में ज़्यादा है, फोड़े फुंसियाँ, बुखार, ज़ुकाम, हड्डियों से संबंधित दिक्कत, बदन में दर्द, थोड़ा बहुत काम करने पे अगर आपको थकावट हो जाती है या आप कहीं ना कहीं कोई असहज महसूस कर रहे हैं, नींद से परेशानी हो रही है या किसी अन्य प्रकार का कोई रोग आपके शरीर में है, तो वो ठीक होता हुआ पूर्ण रूप से दिख रहा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इस महीने में नहीं रहेगी। इसके अलावा ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मित्रों। इस समय में पैसे से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में वो ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि आपका पैसा जो है वो टिक नहीं रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं आप और जो सेविंग्स थी वो भी खर्च हो रही है। तो ऐसे में धन से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, कहीं ना कहीं लॉस में आप इस समय में जा रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, गेन कम हो रहा है और ज़्यादातर आप गंवा रहे हैं। तो ऐसे में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी इस समय में आपको आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए ज़रूर मिलेंगी। इस समय में अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। विशेषकर जैसे ही 16 जुलाई के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पहले से अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है और उसकी प्रतीक्षा में है आपकी, उसका कब तक रिज़ल्ट आए, 16 के बाद अगर उसका रिज़ल्ट आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में
गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें सफलता मिलेगी। नया एग्ज़ाम अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि पहले भी आप बहुत कम अंकों से रहे हैं, बहुत कम नंबरों से रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो स्थिति आपके पक्ष में है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपके जॉब में प्रमोशन हो सकती है, जॉब में कोई अच्छा और बड़ा बदलाव हो सकता है, जॉब ट्रांसफ़र होने के भी योग इस समय में बने हुए हैं और जॉब में सैलरी आपकी बढ़ सकती है। हालांकि पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत भी आ रही है आपको। जितना आप काम करते हैं उस हिसाब से आपको एप्रिसिएशन, आपकी तारीफ़ नहीं होती है, या ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो लोग, जो सहकर्मी आपके, यहाँ आपके जो अधिकारी हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद या ये कहें कि आपस में अनबन वाली स्थिति भी रहती है। तो ऐसे में एक तो प्रश्न आपके भीतर ये उत्पन्न होता है कि आप जॉब चेंज कर लें। तो देखो, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी जगह पे कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर अच्छी खासी सफलता मिलेगी, वहाँ पे एक अच्छी पैकेज भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप जॉब में कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, और जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या एक वर्कलोड आपके जॉब में बना हुआ है, आपके कैरियर में बना हुआ है, तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आर्थिक पक्ष को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वही आपके व्यापार की हम बात करें तो व्यापार में जो पिछले कुछ समय से लॉस हुआ है आपका, उसमें प्रॉफिट मिलने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 19 तारीख तक का इंतज़ार करना चाहिए, और 19 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 19 के बाद अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वही बात करें मित्रों, आप के इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे घर हो गया, वाहन हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, और आपको अच्छे दाम पे ये बिक नहीं रहा है या अच्छे कस्टमर आपको मिल नहीं रहे हैं, तो ज़रूर आपको 19 जुलाई के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी वो सेल हो पाएगी और एक अच्छे दाम पे आप उसे बेच पाएंगे। वही रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग इस समय में काफ़ी बड़ा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करेंगे, और इस समय में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में या किसी अन्य फील्ड में तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। हालांकि पिछले 1.5-2 महीने में बहुत ज़्यादा लॉस भी आपका हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से जो गेम वगैरह खेली आपने या शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो उसमें लॉस भी हुआ है आपका, लेकिन इस बार आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। वही इस समय में आपको किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करनी है, और जो कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ये समय में आप अपने कर्ज को भी धीरे धीरे चुका पाएंगे, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है। तो आप आस्ता आस्ता आपका जो कर्ज है उससे आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी, और आप देखेंगे कि इस समय में आप का लोन अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप नया कर्ज लेना चाहते हैं और नया काम शुरू करने के लिए तो आप ज़रूर उसके लिए अप्लाई करें। नया कर्ज भी आपको मिलेगा नया काम शुरू करने के लिए, या कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए। मित्रों, इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश में जाने के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर उसके लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी, वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद आप अप्लाई कीजिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप विदेश में हैं और वहाँ पे ग्रीन कार्ड आप चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई किया हुआ, तो ग्रीन कार्ड आपको ज़रूर इस महीने के एंड तक मिलेगा। और वहाँ पे अगर आपने PR के लिए अप्लाई किया हुआ है और उस काम में थोड़ी सुस्ती है तो वो काम भी तेज़ी के साथ अब आपका बनेगा।
बात करें हम, आप अगर विद्यार्थी हैं या आप खेल से जुड़े हुए हैं या आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आईआईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, गणित से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस समय में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कोई परीक्षा है या आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आप अगर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय में आपका नेम फेम बढ़ेगा। कोई प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपका नेम फेम जो वो बढ़ेगा। आप अपनी कला को अच्छे से प्रदर्शित कर पाएंगे, अपनी स्किल को और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, अच्छा खेल पाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छी सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। ये समय आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। पारिवारिक स्वार्थ बढ़ेगा, पारिवारिक माहौल अच्छा होगा। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपके परिवार पे किसी शत्रु की नज़र है या कर्ज से परेशान है परिवार, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक रहेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर के, तो उस लड़ाई झगड़े में कमी आएगी। वाइफ अगर आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वे 27 जुलाई 2024 से पहले पहले वापस आपके पास आ जाएंगी। हस्बैंड अगर आपको गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनका वापस आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा 27 जुलाई के बाद। और अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप दोनों के बीच में अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो ठीक होता हुआ इस समय में दिखता नज़र आ रहा है। हालांकि एक बार ज़रूर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमारे से करवाएं। और अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा और उसका अंतिम निर्णय 27 जुलाई 2024 से पहले पहले आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेंगे। शादी को लेकर के बातचीत पक्की होगी। रोका इंगेजमेंट आपका इसी महीने में होगा। और अगर पहले रोका इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आपकी शादी हो जहाँ पे रोका इंगेजमेंट टूटा था, तो 7 जुलाई 2024 के बाद इस प्रकार के योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु जिनसे करना चाहते हैं वो इंसान इस समय में मुकर रहे हैं या इस समय में वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या उनके रिलेटिव रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो 19 तारीख के बाद आपके परिजन भी मानेंगे और उनके परिजन भी ज़रूर मानेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस महीने आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी पूर्ण रूप से स्थितियाँ स्पष्ट है और पूर्ण रूप से आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होगी ही होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप हो गया और आप चाहते हैं कि आपके साथी दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, तो 21 जुलाई 2024 के बाद वो ज़रूर वापस आएंगे। निसंतान दाम्पत्य को लेकर के इस महीने बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, आपके जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप इस महीने में 14 तारीख के बाद ज़रूर होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी इस महीने 14 के बाद और आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज आपको लेकर के आएगा। आमने सामने की मुलाकात होगी। ब्लैक लिस्ट में अगर आपके नंबर को डाल दिया आपके पार्टनर ने या सोशल मीडिया पे आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, तो वहाँ पे अनब्लॉक करेंगे आपको और आपके साथ बातचीत भी करेंगे और आमने सामने की मुलाकात भी ज़रूर होगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है तो
19 जुलाई के बाद थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। सिंगल लोगों को 4 जुलाई 2024 के बाद नए प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे। आपके जीवन में एक्स की वापसी 4 जुलाई 2024 के बाद होगी। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, तो 10 जुलाई 2024 के बाद वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ राशि फल जुलाई 2024 का। और ये क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिले, निदान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें और हम आपको ज़रूर आपकी समस्या से बाहर निकालेंगे, आपकी समस्या को ख़त्म करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, जो भी बातचीत आप हमारे साथ करेंगे तो वो बातचीत पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपकी लीक नहीं की जाएगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। और आप की जो डिटेल है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। अगर ये सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और हम आपको विस्तार से बताएंगे। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।